आखिर एमपीएसबी ने नहीं सुनी आपकी बात। इतने लंबे समय से आप जिस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे थे, एमपीएसबी के द्वारा उसको टाल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णयों के बाद आखिर मध्य प्रदेश ईएसबी के द्वारा एमपी टेट भर्ती परीक्षा या कहें पात्रता परीक्षा का एक पूर्ण सिलेबस या नोटिफिकेशन लॉन्च या जारी कर दिया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के सेवारत जितने भी शिक्षक हैं सभी को इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेशन करना है और पात्रता पास करना अति आवश्यक हो गया है। इसके लिए आइए कुछ ही क्षणों में हम समझते हैं कि ऐसा क्या कर सकते हैं जो इतने कम समय में, लगभग आपका जो परीक्षा है वह 12 अक्टूबर से डिसाइड की गई है, 12 अक्टूबर से आपका वह एग्ज़ाम होने वाला है और जो एग्ज़ाम के फॉर्म हैं वो फिल होने वाले हैं आपके 21 अगस्त से, मतलब कुछ ही दिन बाकी हैं। परसों या नरसों से आपके एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट होने लगेंगे। आप वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों विषय से संबंधित एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं और यदि आप मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट टीचर हैं तो यह तो आपके लिए अनिवार्य हो ही गया है। हाँ, अन्यथा यदि आपके 5 साल से अधिक बचे हों तो, यदि आपके केवल 5 साल या उससे कम बचे हों रिटायरमेंट के, तो आपको यह एग्ज़ाम देना अनिवार्य नहीं है। तो मध्य प्रदेश के सेवारत शिक्षकों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पात्रता परीक्षा लॉन्च कर दी गई है, जिसमें मुख्य रूप से आपको वर्ग 2 और वर्ग 3 जैसे विषयों के लिए या पात्रता परीक्षा पास करना है। इसमें जनरल के लिए जो मार्क रखे गए हैं वह 90 नंबर हैं। यह लगभग पेपर होने वाला है 150 का। 90 नंबर लाकर आपको इसमें जनरल के लिए पास करना है और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी कैटेगरी के लिए 75 मार्क्स को डिसाइड किया गया है। यदि आप जनरल हैं तो आपको कितने नंबर लाना है? 90 नंबर लाना है। कितने में से? 150 में से। और यदि आप किस में हैं? यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं, एसटी, एससी हैं, ओबीसी हैं, अन्य किसी वर्ग में भी आते हैं तो आपको 75 मार्क्स लेके आना है। इसी के साथ आपका क्या होता है, पात्रता परीक्षा क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई माना जाता है। समझ रहे हैं? तो ये दोनों विषयों के लिए संबंधित में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कॉमन एग्ज़ाम कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसका एग्ज़ाम आपका कब है? 12 अक्टूबर से है। इससे संबंधित कुछ आगे हम डिटेल में जानकारी लेते हैं। अब परीक्षा का संभावित कैलेंडर जो आ चुका है वह 9 अक्टूबर से है और 12 अक्टूबर से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। साथ ही साथ में आप देखेंगे कि फॉर्म भरने वाले हैं कब? 21 अगस्त से। कब से भरे जाना है? 21 अगस्त से। तो इसके लिए बिल्कुल ही तैयार हो जाइए। तैयारी के लिए बिल्कुल सीमित समय मिलेगा, इसलिए अभी से आप लोग क्या करें, शुरुआत कर दें। हमारे इस चैनल पे आपको सारी जानकारी मिलते रहेगी और आपको समय समय पे, आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं, वर्ग 2 में यदि आप मान के चलिए वर्ग 2 में आपका सब्जेक्ट मैथ्स है, इंग्लिश है, सोशल साइंस है ना, इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट हैं तो आपके लिए यहाँ पर तैयारी के लिए पूर्ण रणनीति बताई जाएंगी और समय समय पर सारी जानकारी प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ में यदि हम देखें तो यदि आप वर्ग 3 में हैं तो वर्ग 3 में 150 नंबर के जो पेपर हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, आरक्षित वर्ग के लिए 60% अंक, मतलब आपको 90 अंक लेके आना है, मैंने आपको बताया। ऐसे ही जो सभी वर्ग हैं उसके लिए 50% अंक, मतलब आपको 75 अंक लेकर आना है। ठीक है, किसी भी प्रकार की चिंता ना करिए। आपके पास जो समय रहेगा वह 2.5 घंटे का रहेगा। ठीक है, परीक्षा प्रकार जो है मुख्य रूप से वह कंप्यूटर बेस्ड होने वाली है। आपकी परीक्षा जो है ऑनलाइन होने वाली है। कंप्यूटर आपको चलाना अनिवार्य रूप से आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको स्क्रॉल करके देखना पड़ता है और साथ ही साथ में आपको जो क्वेश्चन की संख्या मिलती है वो लगभग 150 होती है। तो आपको लगातार 2.5 घंटे तक आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे देखने की हैबिट अभी से आप बनाना चालू कर दीजिए। माउस चलाने की प्रैक्टिस आप कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय के एग्ज़ाम में आपको यह बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है। 2.5 घंटे लगातार आप किसी स्क्रीन को देखेंगे तो आप अपने अपने जो चश्मे हैं उन्हें भी मजबूत करा लीजिए, क्योंकि ऐसा मान के हम चलते हैं कि आपकी एज या उम्र जिस हिसाब से हो गई है, आप आने वाले समय में इन सारे एग्ज़ाम के लिए प्रेफर तो करते हैं, परंतु आपकी जो फिज़िकल जो तरीके हैं या फिज़िकलिटी है वो अब इस प्रकार की नहीं बची है। कई लोगों को बहुत ही मोटे मोटे चश्मे लगे हुए हैं, कई लोगों को बहुत ही कम तरीके से कंप्यूटर का नॉलेज है कि उसे माउस पकड़ना भी नहीं आता है। इसलिए आप अभी से प्रैक्टिस चालू कर दीजिए, किसी ना किसी कंप्यूटर सेंटर में जाइए और वहाँ पर आप कम से कम माउस चलाना तो सीखिए। आप स्क्रॉल करना सीखिए, सेव करना सीखिए, क्वेश्चन को आंसर देना सीखिए, पढ़ना सीखिए, बहुत लंबे समय तक कंप्यूटर का यूज़ कीजिए, जिससे आपको परीक्षा देने में आसानी होगी। हाँ भाई,
आगे चलिए तो हम देखते हैं अंकों का विभाजन किस हिसाब से है। तो अब यदि वर्ग 2 की बात मैं करूं तो वर्ग 2 में आपको अंकों का विभाजन जो है मुख्य रूप से मिलेगा कि 30 प्रश्न जो आएंगे वह आपके सामान्य और अनिवार्य विषयों के होंगे और 120 प्रश्न जो होंगे वह आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न होंगे। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। जो वर्ग 2 में भाग ए में आपको 30 नंबर के क्वेश्चन जो मिलने वाले हैं वो क्वेश्चन जो है मुख्य रूप से शिक्षा शास्त्र है, सामान्य गणित से हैं, तार्किक योग्यता से हैं, बहुत ही नॉमिनल क्वेश्चन आएंगे, सामान्य हिंदी से हैं, सामान्य अंग्रेजी से हैं। 3-3, 4-4, 5-5 नंबर के ये क्वेश्चन आएंगे, 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जिनको आपको धीरे धीरे तैयार करना है। यदि आप किसी विशेष सब्जेक्ट से हैं तो आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, लगभग 120 प्रश्न आएंगे। 120 प्रश्नों की तैयारी आपको गहराई से पढ़ना होगा, अध्ययन करना होगा। 120 अंकों को आपको पूरी तरीके से तैयार करना होगा जो आपके किसी भी सब्जेक्ट से होंगे। जैसे आपने यदि बीएससी ग्रेजुएशन में मैथ्स किया है तो आपका सब्जेक्ट मैथ्स होगा, आप जिस विषय से संबंधित टीचर हैं तो आपका सब्जेक्ट वो होगा। हाँ, इसमें एक बहुत ही मेन बात यह है कि आप यदि वर्ग 2 में हैं तो आपको वर्ग 3 का एग्ज़ाम देना होगा, या वर्ग 2 में है तो आपको वर्ग 1 का भी एग्ज़ाम निकालना होगा। कारण क्या है इसका कारण यह हो सकता है कि वर्ग 2 और वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा आपको आगे चलकर किसी भी प्रकार के प्रमोशन में फ़ायदा दे सकती है। ठीक है, हालांकि इसकी एक बहुत ही निंदनीय बात यह है कि यह विभागीय परीक्षा होने के बावजूद भी इसमें 1,000 रुपये आपकी जो है पोर्टल या परीक्षा फीस निर्धारित की गई है। यदि आप वर्ग 2 वर्ग 3 दोनों विषयों को देंगे तो आपके लगभग 2,000 हो जाएंगे, और यदि आप वर्ग 2 वर्ग 3 या वर्ग 2 में ही आप किसी एक के साथ किसी अन्य विषय को भी देंगे, जैसे आपका हिंदी भी है और आपने बीए में इंग्लिश भी कर रखा है ना, तो आपको दोनों विषयों से देना होगा। तो आपका जो मुख्य रूप से पैसा लगेगा वह 2,000 रुपये लगेगा। ठीक है, सामान्य तौर पर एक के लिए 1,000 रुपये दिया गया है। ठीक है, 120 अंक होंगे आपके। चलिए एक नज़र में वर्ग 3 के सिलेबस को समझ लेते हैं। वर्ग 3 जो है मुख्य रूप से बहुविकल्पीय होगा और यह 2.5 घंटे का समय देगा। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 150 नंबर के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं जो सामान्य रूप से 30 अंकों में डिवाइड किए गए हैं। परीक्षा का प्रकार जो है मुख्य रूप से ऑनलाइन होने वाला है। आपके जो वर्ग 3 के सिलेबस हैं उसके मुख्य 3 या 5 स्तंभ होंगे, जो प्रत्येक स्तंभ होगा वह 30 नंबरों में डिवाइड होगा। इसी चक्कर में 5 दिया 15, 150 आपके टोटल मार्क्स होंगे। इसमें भी आपका वही है कि आप 90 नंबर लेके आएंगे यदि आप जनरल हैं, अनरिजर्व्ड हैं, और यदि आप किसी भी कैटेगरी में मध्य प्रदेश से निवासरत हैं तो आपको 75 अंक लेकर आपको क्वालिफाई करना होगा। इसका जो पहला टॉपिक रहेगा वह रहेगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसके अंतर्गत सीडीपी के पूरे अलग अलग सब टॉपिक्स दिए गए हैं, और भाषा के अंतर्गत आपको भाषा 1 या भाषा 2 में चुनना होगा। भाषा 1 में आप हिंदी या संस्कृत में से कुछ भी सुन सकते हैं। भाषा 2 आपकी सामान्य अंग्रेजी होगी। इसके भी 30 क्वेश्चन होंगे, इसके भी 30 क्वेश्चन होंगे, इसके भी 30 क्वेश्चन होंगे। और आप गणित यदि लें तो सामान्य गणित की बात हो रही है, इसके भी 30 क्वेश्चन होंगे। पर्यावरण अध्ययन में इसके भी 30 क्वेश्चन होंगे। ईवीएस जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल स्टडी, यह मुख्य रूप से आपको सारी चीज़ें एनसीईआरटी के बेस पर आएंगी, जो मुख्य रूप से 10वीं क्लास तक की मानी जाएगी। 10th तक की इसको मानना कंपलसरी है। यहाँ तक आपको इसकी तैयारी करना होगा। आगे देखते हैं भाषा और सीडीपी का संबंध क्या हो सकता है। तो जब आप बाल विकास पढ़ेंगे तो आपको उसमें भाषाएं भी कुछ पढ़ना पड़ेगा, और सभी के लिए याद रखिएगा कि यदि 15 नंबर का कोई सब्जेक्ट आ रहा है तो उसकी पेडागोजी भी आएगी 10 से 15 नंबर की। याद रखिएगा, दोनों को मिलाकर 30 नंबर होने वाले हैं, इसलिए आपको पेडागोजी पढ़ना भी अति आवश्यक हो चुका है। पेडागोजी मतलब होता है शिक्षण शास्त्र। आप किसी गणित विषय की शिक्षण शास्त्र की बात करें तो आप गणित विषय में किन किन पद्धतियों का प्रयोग करके पढ़ाएंगे। गणित विषय में कोई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आया है, उसने क्या प्रकार की खोज की है, आप कक्ष में कैसा वातावरण रखते हैं। आप चूँकि एक शिक्षक हैं तो आपको इस बारे में जानकारी बहुत अच्छे से होगी कि आप किसी बालक को किस तरीके से ट्रीट करेंगे आने वाले मतलब पढ़ाने के लिए, अध्ययन कार्य के लिए। आप डेली डायरी कैसे तैयार करते हैं, आप जो आपकी पाठ्य चर्चा होती है, पाठ्यचर्या, उसको कैसे तैयार करते हैं, उस बारे में इसमें जानकारी आपको रखनी होगी। इसमें मुख्य रूप से मैं आपको बताऊं तो आपका जो मानसिक या तार्किक ज्ञान है उस आधार पर आप इन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। मानसिक तार्किक ज्ञान के आधार पर जब आप इन क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि आपको यह एग्ज़ाम एक बच्चे के रूप में देना है। किस रूप में देना है? एक बच्चे के रूप में, कि उस समय मेरी क्लास के बच्चों में क्या
प्रतिक्रिया या उनके मन में क्या भावनाएं उत्पन्न होती हैं, क्या चलता है उनके दिमाग में जब मैं उन्हें पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ। आपको यह तौर पे ध्यान रखते हुए इस एग्ज़ाम को देना है, क्योंकि यह पूरा एग्ज़ाम होता है ये छात्र केंद्रित होता है, बाल केंद्रित होता है। आपका जो मनोविज्ञान होना चाहिए वो बच्चों के लिए निर्भर या समर्पित होना चाहिए। इस अनुसार देखें तो गणित और ईवीएस में क्या संबंध है। तो गणित जो है मुख्य रूप से आपके 30 नंबर के क्वेश्चन है, तो इसमें आपको 15 नंबर की पेडागोजी देखने को मिलेगी। 15 नंबर के नॉर्मल क्वेश्चन होंगे जो जोड़ घटाने सामान्य से परिचित होंगे, लाभ हानि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, है ना। नाव एवं धारा जो इसका विस्तृत सिलेबस है, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। पर्यावरण अध्ययन या ईवीएस की यदि मैं बात करूँ तो हमारे आसपास के वातावरण, पारिस्थितिकीय तंत्र, उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। हमारे जो पाठ्य पर चर्चा है या मध्य प्रदेश का जो शिक्षण पद्धति है उसमें आप देखें एनसीईआरटी में तो कक्षा 6वीं से ही जो सोशल साइंस है उसके साथ ईवीएस भी है। ठीक है, साइंस है, ईवीएस है। तो ईवीएस या एनवायरनमेंट स्टडी, पर्यावरण अध्ययन को आपको बहुत अच्छे तरीके से इसमें पढ़ लेना है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो करंट से रिलेटेड भी होते हैं, और करंट से रिलेटेड होने के साथ साथ जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनसे भी यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैं बात करूं आपकी कि कार्बन से संबंधित कोई क्वेश्चन बनते हैं कि कार्बन रिलेशन या कार्बन से संबंधित कोई बैठक हुई होती है, पेरिस समझौता हुआ होता है, पृथ्वी सम्मेलन हुए होते हैं, है ना, जेनेवा प्रोटोकॉल क्या होता है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा डब्ल्यूपीओ क्या होता है, एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल क्या होते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको ईवीएस के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। इससे संबंधित करंट में यदि कोई तथ्य देखने को मिलता है तो उसको ज़रूर पढ़ना होगा। हालाँकि हम लोग आपकी इसमें तैयारी ज़रूर कराएंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। हम अगला वीडियो तुरंत लेके आते हैं आपके लिए स्टडी प्लान के साथ साथ, और आपको कैसे इसको पढ़ना होगा। और याद रखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। तो आपको 150 में से 150 प्रश्नों को पूर्ण रूप से क्या करना है, पूर्ण रूप से हल करना है। 150 प्रश्नों को लगातार आपको क्या करना है, 150 प्रश्नों को पूरी तरीके से हल करना है, सभी के आंसर देना है, तुक्के भी लगाना है, तुक्के नहीं भी लगाना है। और आपके पास लगभग अभी 1.5 से महीने का समय है, 1.5 से 2 महीने का। इस महीनों के समय में आप क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को पूरा कर सकते हैं, पढ़ाई तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, MPESB के द्वारा जो निकाला जा रहा है उसमें आप क्या करें, सबसे पहले अपने छोटे छोटे सब्जेक्ट को, गणित को, तर्कशक्ति को, विज्ञान को, सामान्य विज्ञान को, जो आपका विषय है उसको तैयार करते रहें। अपने वीक टॉपिक को ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ें और रेगुलर टेस्ट लगाएं, किसी ना किसी प्रकार के रेगुलर टेस्ट का यूज़ करें। टेस्ट डेली लगाएं, मॉक डेली लगाएं, और कोशिश करें कि मॉक आप क्या में लगाएं, कंप्यूटर में लगाएं। क्यों लगाएं, क्योंकि कंप्यूटर में जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि आने वाले समय में जो हम एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें हमें कंप्यूटर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, हमें माउस चलाते आना चाहिए। आपके घर में जो भी बच्चे हों या जो आज जेन ज़ी कहलाने वाले हैं, जेन अल्फ़ा कहलाने वाले हैं, उनसे आप जानकारी ले सकते हैं कि हमें किस तरीके से कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, हमें कंप्यूटर को कैसे चलाते आना चाहिए, हमें उसमें अपना पासवर्ड डालते बनना चाहिए, है ना। क्योंकि अब आप एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्या मिलती है, खाली स्क्रीन मिलती है, आपको अपना रोल नंबर लिखा हुआ होता है, आपको वहाँ पर आपका पासवर्ड लिखना होता है। हमारे उसमें ESB में आता है TACC नंबर, तो TAC नंबर आपको उसमें डालना पड़ता है। हालांकि वहाँ पर जो कंप्यूटर में उपलब्ध होते हैं, वहाँ पे जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आपकी इसमें हेल्प करते हैं। चूँकि क्या होता है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 11 ऐसे ज़िले हैं जिनको एग्ज़ाम सेंटर के रूप में चुना जाता है। वे क्या करते हैं कि छोटे छोटे सेंटर्स में लोगों को फेंक देते हैं। हालांकि महिलाओं के लिए वो याद रखना कि महिलाओं के लिए सदैव वो आसपास के सेंटर को ही चुनते हैं, महिलाओं के लिए कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ता है। परंतु मेल यदि कोई कैंडिडेट है तो उसे बहुत दूर दूर सेंटर मिलते हैं। जैसे यदि बात करें तो जबलपुर वालों को कभी भोपाल फेंक देगा, कभी इंदौर फेंक देगा, इंदौर वालों को कभी सीधी फेंक देगा, कभी सतना फेंक देगा। इस तरीके से उसका सेंटर एक्सचेंज कर देता है। और साथ ही साथ उसमें एक नोट भी लिखा आता है कि यह पूर्णतः आयोग के हाथ में होगा कि उसे किसका सेंटर कहाँ देना है। वो अंत समय में आपका सेंटर परिवर्तित भी कर सकता है। साप्ताहिक टेस्ट आप अनिवार्य रूप से दें, आपका स्कोर ज्ञात करते रहें। आपका स्कोर 100% हो ना हो, आप टेस्ट ज़रूर दें। कारण क्या है इसमें, कारण मैं आपको बताता हूँ कि 150 नंबर का जो पेपर है ना, उसमें आपको 70 नंबर लाना बहुत आसान है, पर आप उस 5 नंबर के लिए लड़ें। और यदि आप जनरल या UR कैटेगरी के हैं तो आपको 90 नंबर लाना है। तो आप 80 to 85 नंबर यदि अभी लेकर आते हैं तो आने वाले टाइम में आपके नंबर 90 होना तय है।
कोशिश करिए सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, सारे कॉन्सेप्ट अटेम्प्ट करें, कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से समझें, एनालिसिस ज़रूर करें, जो भी टेस्ट आप लगाएं उसका एनालिसिस ज़रूर करें, और साथ ही साथ मुझे आप बताइएगा, तो मैं भी आपके लिए टेस्ट डालता रहूँगा, इसमें आपको बताता रहूँगा कैसे आपको तैयारी करना है। अब देखिए, पेडागोजी में छिपी हुई क्या शक्ति होती है, विज्ञान ज्ञान होना चाहिए शिक्षक। देखिए, आपको कक्ष में रहते हुए आप इतने सालों से व्यावहारिक तौर पे अनुभव लगा सकते हैं कि हम किस तरीके से इन क्वेश्चन को हल करें। आप बताइए, कई क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं कि आपका विद्यार्थी जो है एक विषय में थोड़ा सा कमज़ोर है, तो आप किस तरीके से उसे सिखाएंगे। आप उसमें ऐसे आंसर आएंगे कि आप उसे मारेंगे, आप उसे पीटेंगे, आप उसका लोगों के साथ में मजाक उड़ाएंगे, या आप उसे बार बार पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो आपको इस तरीके से आंसर देना होगा। आप क्या उसे मारेंगे? नहीं, हम उसे नहीं मारेंगे। हम उसे दूसरे लोगों के सामने भी असफलता का प्रतीक नहीं बताएंगे। हम क्या करेंगे उसका, हम उसे प्रोत्साहन देंगे, हम उसे पढ़ाएंगे, साथ में बिठा के उसको अच्छे तरीके से जानकारी देंगे। तो पेडागोजी इसी प्रकार से आती है, हर एग्जामिनर में इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, समय प्रबंधन की बात करें तो 30 दिन के लिए आपको टाइम मिला है, नहीं, आपको लगभग 1.5 महीने का टाइम है। आप बहुत अच्छे तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने खुद बहुत बार यह एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ। आपको लगभग यदि किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और यदि आपकी कमेंट की संख्या बहुत ज़्यादा आती है तो मैं आपसे संबंधित कोई विषय लेकर आ सकता हूँ, सारे विषयों पर चर्चा कर सकता हूँ। आपको किन तरीक़ों से टेस्ट लगाना चाहिए, क्वेश्चन लगाना चाहिए, वो सारी जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। ईएसबी के द्वारा कैलेंडर जारी हो चुका है।